गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो, धीरे धीरे सीओए के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एंडिंग तरफ आ गए हैं। कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप और व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट। तो चलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में ही। कल हमने देखा था कि कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हैं। तो हमें मालूम है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो चलो, आज कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एस आर, डी और टी, ये तीन फ्लिप फ्लॉप के बारे में चलो आज हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस आर फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप? दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसका फुल फॉर्म है। देखिए, एस मीन्स कुछ है, आर मीन्स भी कुछ है। तो देखिए, पहले हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। एस आर मीन्स सेट एंड रीसेट। SR means set and reset. S for set, R for reset. Set, reset, flip flop. देखिए, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है वो सभी फ्लिप फ्लॉप में ब्लॉक डायग्राम आएगा और जो लॉजिकल सर्किट है वो भी आएगी। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इस तरह से एस, आर और सी लिखा हुआ है और क्यू और क्यू डैश किया गया है। एस और आर इनपुट है और यहाँ पर क्यू और क्यू डैश आउटपुट है। सभी फ्लिप फ्लॉप में एक कॉमन इनपुट रहेगा, वो होगा सी, यानी क्लॉक इनपुट। क्लॉक इनपुट है वो रहेगा। चलो, देखते हैं लॉजिकल डायग्राम यानी लॉजिकल सर्किट क्या है। तो देखिए, यहां पर मैंने लॉजिक सर्किट की है एस आर फ्लिप फ्लॉप की। यहाँ पर एस, यहाँ पर आर, ये कुल मिला के एसी सर्किट है फ्लिप फ्लॉप की। तो चलो, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है। अब हमें मालूम है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप यानी सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। देखिए, अब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन अबव डायग्राम देयर आर टू इनपुट लाइक एस एंड आर। जो डायग्राम है उसमें दो इनपुट है, एक एस और दूसरा आर। मैंने आपको बोला ना, एक एस इनपुट, दूसरा आर इनपुट। पॉइंट नंबर 2, वन एडिशनल इनपुट इज सी। यहां पर एक एडिशनल इनपुट है, वो है सी, जो दरेक फ्लिप फ्लॉप में आएगा। अब तीसरा पॉइंट, देर आर टू आउटपुट लाइक क्यू एंड क्यू डैश, यानी दो आउटपुट मिलेंगे, एक नॉर्मल होगा, दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मल यानी क्यू होगा, कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू डैश होगा। तो जो पहला जो ब्लॉक डायग्राम था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इन अबाउट डायग्राम देयर आर टू इनपुट लाइक एसएनआर एंड वन एडिशनल इनपुट और कॉमन इनपुट इज लाइक सी, एंड देयर आर टू आउटपुट लाइक क्यू एंड क्यू डैश। देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर वन बीट इंफॉर्मेशन। भाई, फ्लिप फ्लॉप का काम ही ये है कि एच अ टाइम वन बिट इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करके देगा। उसी के हिसाब से जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो भी एक बिट इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर करता है। लॉजिक सर्किट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप हमने देख ली है। तो ये है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप, यानी सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। चलो,
अब हम बात करने जा रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप की। देखिए, डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डेटा फ्लिप फ्लॉप। डी मीन्स डेटा। जब एस आर की बात की थी तो सेट और रिसेट लिखा था। अब हम डी की बात करने जा रहे हैं तो लिखेंगे डेटा फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इज अ sequential circuit. D flip-flop can store one bit information. D flip-flop एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। देखते हैं लॉजिकल डायग्राम और लॉजिकल सर्किट। मैंने आपको कहा था हर एक फ्लिप फ्लॉप में लॉजिकल यानी ब्लॉक डायग्राम और लॉजिकल सर्किट आएगी। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल यानी ब्लॉक डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, उसके बाद लॉजिक सर्किट हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप की। देखिए, जो ये है वो लॉजिकल नहीं यानी कि ब्लॉक डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप डी का। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है डी और दूसरा कॉमन इनपुट है वो तो सी है। दो आउटपुट कॉमन है वो है क्यू और क्यू डैश, यानी एक नॉर्मल और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे ये सर्किट की ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि इन अबोव डायग्राम देयर इज वन इनपुट is D and one additional input or a common input is C यानी clock pulse। और दूसरा पॉइंट इन अबोव डायग्राम देर आर टू आउटपुट लाइक Q एंड Q डैश, यानी एक नॉर्मल आउटपुट और दूसरा कंप्लीमेंट आउटपुट। और अब हम देखेंगे इसका लॉजिक डायग्राम यानी लॉजिकल सर्किट। देखिए, लॉजिकल सर्किट थोड़ी अलग है एस आर फ्लिप फ्लॉप के कंपैरिजन में। देखिए, ये डी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक सर्किट है। तो ये बात हमने की है डी फ्लिप फ्लॉप की। डी यानी डेटा फ्लिप फ्लॉप। चलो, अब हम बात करेंगे आज की हमारे तीसरा फ्लिप फ्लॉप यानी लास्ट पॉइंट है हमारा इस लेक्चर का, वो है टी फ्लिप फ्लॉप। T flip flop means toggle flip flop. T means toggle flip flop. दोस्तों, T means toggle है तो T flip flop is a sequential circuit. T flip flop can store only one bit information at a time. जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप और सभी फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम वन बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उसी तरह से ये टी फ्लिप फ्लॉप की भी एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ब्लॉक डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम हम देखने वाले हैं। उससे पहले अब हम आपको बता दूं, मैं यहां पर देखिए, टी फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक डायग्राम है वो डी फ्लिप फ्लॉप जैसा ही होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि डी के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी के बदले हम लिखेंगे टी। ये डी यहाँ पे लिखा है, उसके बदल बाद हम लिखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। समझिएगा मेरे दोस्तों, टी फ्लिप फ्लॉप की सर्किट है जो ब्लॉक डायग्राम है उसका भी एक्सप्लेनेशन डी फ्लिप फ्लॉप जैसा ही होगा। क्या होगा? इन अबोव डायग्राम देयर इज ओनली वन इनपुट is T and one additional input is C यानी clock input। और in above diagram there are two output like Q and Q dash। T फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक डायग्राम हमने देखा, जो लॉजिक सर्किट है वो भी डी फ्लिप फ्लॉप के जैसी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डी के बाद हम लिखेंगे टी। तो दोस्तों, यह बात हमने आज की है तीन फ्लिप फ्लॉप की, एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। आज हम यहीं पर रुकेंगे।
कल जब मिलेंगे तब बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर।